जय हिंद दोस्तों। देखिए, घातांक तथा करणी के तीसरे टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। इसको आप बारीकी से समझ लीजिए। यहां से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनता है। मैं फिर कह रहा हूं, यहां से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनता है। तो आपको एक यूनिक टेक्निक के साथ में कराने वाला हूं। प्रश्न है √2 तथा √3 की करड़ी 3 में कौन बड़ा है। मतलब √2 बड़ा है या 3 की करणी 3 बड़ा है। तो आप इसको करने के लिए सिंपली एक सिंपल सा फॉर्मेशन याद रखें। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1/2 और 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 1/3। अब क्या यहां हर देखो क्या है, 1 का हर 2 है, 1 का 3 है। तो आप क्या करेंगे, 3 और 2 का लासा ले लो। 3 व 2 का एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब आप इसको 6 से गुणा कर दो अंशों को। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6/2 हो जाएगा और 3 की घात 6/3 हो जाएगा। इसको काटोगे 3 बार, इसको काटोगे 2 बार, तो यहां 2 की घात 3 मिलेगा या 3 की घात 2 मिलेगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 तिया 9। तो इसमें से बड़ा कौन सा हो गया, 9 किसके लिए आ रहा है, 9 इसके लिए आ रहा है ना। 8 किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है। यहां 9 बड़ा होता है तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/3 बड़ा होगा 3 की घात, छोटा होगा 3 की घात 1/3 से। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 करड़ी 2 छोटी होगी 3 की करड़ी 3 से। इसको ऐसे निकाला जा सकता है। सिंपली आप इसको फॉर्मेशन को याद रखिए, ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है कि 4/6 मतलब 4 की करणी 6, 2 की करणी 2 तथा 3 की करणी 4 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मतलब इनमें से सवाल बनता है सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये प्रश्न यहां से सेट होते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं तो 6 की घात 1/4 लिख सकता हूं, इसको 2 की घात 1/2 लिख सकता हूं, इसको 4 की घात 1/3 लिख सकता हूं। ये क्लियर हो गया। अब 4 2 3 का एलसीएम लो, 4 2 3 का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 ऐसी संख्या है सबसे छोटी, 4 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। और 4 से इसको भाग करेंगे 12 को तो 6 की घात कितना आएगा, 3 आएगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 की घात 6 आएगा। 3 से भाग करेंगे तो 4 की घात 4 आएगा। ये कितना आएगा, 3 6 36 छिक्के, इसका वैल्यू 216 आएगा। इसका वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आएगा। इसका वैल्यू 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 256 है। किसके लिए है, 4 की करड़ी के लिए, 4 करड़ी 3 वाले के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 3 की करणी 4 वाली सबसे बड़ी हो गई। अगर यही सबसे छोटी पूछी जाती, कौन सी सबसे छोटी पूछी जाती, तो सबसे कम वैल्यू किसके लिए आई है, 2 की घात 1/2 के लिए, तो करणी 2 आती। और अगर बीच वाली पूछी जाती तो बीच में वैल्यू इन तीनों में बीच में वैल्यू कौन सी है, 216 है, तो 4 की करणी 6 आती। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, बिल्कुल यूनिक ट्रिक है, आप इसी को इस्तेमाल कीजिए। देखिए अगला प्रश्न है करड़ी 2, 6 की करड़ी 3, 3 की करड़ी 4, 4 की करड़ी 5 में सबसे बड़ा कौन सा है। ये सबसे बड़ा पूछा गया है। यहां से प्रश्न बनता है सबसे बड़ा, सबसे छोटा, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां से इसको लिखेंगे 2 की घात 1/2, यहां से लिखेंगे 3 की घात 1/6, यहां से लिखेंगे 4 की घात 1/3, यहां से लिखेंगे 5 की घात 1/4। ये लिख गया हमारे पास। अब ये 2 6 3 4 का लासा लो, 2 6 3 4 का क्या लें, का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से कितने बार डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है 6 बार। 6 से कितने बार डिवाइड होगा, 6 से जो डिवाइड होगा वो 2 बार होगा। 3 से कितने बार डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा 4 बार। और 4 से कितने बार डिवाइड होगा, 3 बार होगा। 3 चौके 12, 3 4 तिया 12, 3 चौके 12। ये संख्याएं हमें मिल गई। आप इनको लगाइए। अब इससे 2 से भाग दोगे, मेरी बात सुनो, यहां पे रखेंगे हम 12, 12 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 की घात 6। यहां पे रखेंगे ऊपर 12 तो कितना मिलेगा, 3 की घात 2। यहां पे रखेंगे 12 तो 4 की घात मिलेगा 4, और यहां पे रखेंगे 12 तो 5 की घात मिलेगा 3।
ये मिल गया, इनको इवेल्युएट करो। 2 की घात 6 का मतलब 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 6 का मतलब 64, अब 3 की घात 2 का मतलब 3 3 9, 4 की घात 4 का मतलब 256, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 256, 5 पंजे 25 पंजे 125। अब यहां ये देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 64 125 256 है। 256 किसके लिए है, 256 इसके लिए है। यानी सबसे बड़ी जो होगी कौन सी, सबसे बड़ी जो होगी वो कितनी होगी, 3 की करनी 4 होगी। और सबसे छोटी पूछी जाती तो 9, 9 किसको इंगित करती है, इसको। तो सबसे जो छोटी संख्या आती वो आती 6 की करनी 3। अब अगर आरोही क्रम आता, आरोही क्रम या अवरोही क्रम आता, तो हम इनको पहले एक में बड़ा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। तो ये तो क्रम हो जाता है कौन सा, ये पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, आरोही क्रम। और अगर ये पहले लिखते फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ये अवरोही क्रम हो जाएगा। तो यहां से 4 में से एक प्रश्न बनता है, बड़ा, सबसे छोटा, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। यहां से एक प्रश्न 100% बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको, ये प्रश्न है 9 की घात n गुणा 3 की घात 5 गुणा 27 की घात 3/3 गुणा 81 की घात 4 बराबर 27 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। यदि मेरा बताए हुए पहली दूसरे लेक्चर आपको समझ में आए हैं और आपने देखा है तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।